तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम एक साथ उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। हर बात हम नोट करेंगे, चिंता ना करें आप, बस थोड़ा सा फोकस करें। और नोट्स ही आपके सफिशिएंट रहेंगे। नोट्स में जितना भी कंटेंट है, ठीक है ना, वो सारा कंटेंट इसमें एडवांस लेवल पे आ जाएगा। तो आपको बस नोट्स को फॉलो करना है, जितना भी कुछ हो सकता है सब नोट्स में आ जाएगा। देखिए, हम शुरू करेंगे हमारे सिलेबस का इस पार्ट से। आपको बता दूं मैं कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा। हम इस टॉपिक से डिस्कशन को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन टॉपिक है कि प्राधिकार क्या है, शक्ति क्या है। इनसे हम बातों को डिस्कस शुरू करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट हमारा ये रहेगा। फिर हम इसके बाद तीसरा पार्ट ये रहेगा, और इसके बाद फिर हम इस पार्ट पे आएंगे, राइट। तो पहले कुछ लेक्चर्स में हमारे जो फोकस रहेगा वो बेसिक्स पे रहेगा, जैसे कि पावर क्या है या प्राधिकार क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो को बात आती है शक्ति की, जिसको हम कहते हैं पावर। एक कॉमन शब्द है शक्ति, और दूसरा है प्राधिकार, जिसको कहते हैं अथॉरिटी। देखो होता क्या है, एक सामान्य सी बात है कि आदेश आपने दिया, उस आदेश को मनवा लेने की जो क्षमता है वो शक्ति कहलाती है। तो अपने आदेशों को मनवाने की जो क्षमता है उसे शक्ति कहा गया है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी बातों को मनवाने की क्षमता क्या है, उसको आम भाषा में शक्ति कहा जाता है। शक्ति की प्रकृति क्या होती है, अब देखो। दरअसल शक्ति एक व्यक्तिगत क्षमता है। आप अगर शक्तिशाली हैं तो कुछ आप में ही होगा कि लोग आपकी बात को मानते हैं। शक्ति आमतौर पे अनौपचारिक है, मतलब कोई निश्चित नियम नहीं है कि शक्ति आती कैसे है। तो हमने बात की औपचारिक की अनौपचारिक की, देखा क्वेश्चन में हमने। जब कोई चीज एक निश्चित नियम से आती हो वो औपचारिक है, और कुछ स्वतः ही आती हो वो क्या है, अनौपचारिक है। आपकी शक्ति है तो स्वतः ही आपकी किसी न क्षमता से आती होगी, मतलब कोई नियम नहीं है कि शक्ति कहां से है आपके पास में। हर व्यक्ति की अलग अलग शक्ति है। किसी के पास ज्ञान की शक्ति है, किसी के पास एक व्यक्तित्व है उसकी शक्ति है, किसी के पास तकनीकी ज्ञान है उसकी शक्ति है। तो हर व्यक्ति अपने साथ में एक शक्ति लेके चलता है, ज्यादा या कम हो सकता है। तो शक्ति जो है उसकी परिभाषा या उसकी प्रकृति क्या है, शक्ति होती है व्यक्तिगत, शक्ति होती है अनौपचारिक, और शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर अगर एक व्यक्ति बनता है तो उसके स्थान पे दूसरा भी आ सकता है, बट क्या गांधी जी के जाने के बाद किसी ने उनका स्थान लिया? नहीं लिया। गांधी जी के पास शक्ति थी। शक्ति का स्रोत क्या था? उनका अपना व्यक्तित्व था, उनका अपना ज्ञान था, उनकी अपनी तकनीकी क्षमता थी। तो शक्ति होता क्या है, शक्ति का जो स्रोत है, किसका सोर्स क्या है? एक होता है व्यक्तिगत ज्ञान, एक होता है तकनीकी क्षमता, या फिर एक होता है करिश्माई व्यक्तित्व। ये किसी नियम से नहीं मिलता, ये किसी व्यक्तिगत क्षमता से उत्पन्न होता है और व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। अब्राहम लिंकन की शक्ति थी अमेरिका में, उनके पास अपना व्यक्तित्व था। वो कालों के लिए लड़े थे तो लोगों का उनके प्रति झुकाव था। उनके जाने के बाद किसी और नेता ने उनकी शक्ति को अडॉप्ट नहीं किया या उसको रिप्लेस नहीं कर पाए। ऐसे हजारों नेता हुए हैं जिनके पास भले कोई पद ना हो, उसके बाद भी लोगों को प्रभावित करने का एक क्षमता रहा है। वो क्या है? शक्ति है। तो अपनी आदेश को मनवाने की क्षमता शक्ति है। तो आदेश कोई कब मानेगा? जब आपसे लोग प्रभावित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो भी क्या है? शक्ति की। शक्ति जब होगी तो लोग प्रभावित होंगे, और ऐसा होंगे तो क्या होगा? आपकी बात मानी जाएगी। तो आमतौर पर शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है व्यक्तिगत,
जिसका दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट? अगर कोई नेता है, बहुत बड़ा नेता है, ऐसा आवश्यक नहीं है वो भले ही अपने पार्टी के पद का जो अध्यक्ष है अपने पुत्र को बना दे, लेकिन जनता उसकी बात वैसे ही मानेगी, ऐसा नहीं होता, राइट? क्योंकि शक्ति व्यक्तिगत है। बहुत ऐसे नेता हैं इंडिया में अलग अलग दलों के, जिनके जाने के बाद में उनके पुत्रों या पुत्रियों ने उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाए। जनता से जुड़ाव नहीं होगा, मतलब व्यक्तित्व तो वैसा नहीं होगा कि जनता उनको अपना बना सके। हर नेता अपने साथ में एक ज्ञान लेके आता है। ज्ञान केवल विषय नहीं है, अगर आप ह्यूमन को जानते हैं वो भी तो ज्ञान है। अगर आपका मनोविज्ञान अच्छा है कि आप लोगों की इमोशन को समझते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जो पिछड़ों के लिए मसीहा रहे हैं, भले उनके ऊपर काफी आरोप हैं, किंतु उनका एक अपना व्यक्तित्व है, एक अपनी ज्ञान है, एक तकनीकी क्षमता है, और इसीलिए वैसे व्यक्ति क्या है, शक्ति रखते हैं। और जब ये शक्ति औपचारिक रूप ले लेती है उसको बोलते हैं प्राधिकार, अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी का जो परिभाषा दिया हेनरी फेयोल ने, उन्होंने कहा कि आदेश देने का अधिकार या आदेश देने की शक्ति और उनका अनुपालन करवाने का अधिकार प्राधिकार कहलाता है। हेनरी फेयोल सबसे बड़े नाम है इस लोक प्रशासन की चर्चा में। उनका कहना है कि आदेश देने की शक्ति और उस आदेश के अनुपालन को करवाने का अधिकार कहलाता है प्राधिकार। पर प्राधिकार देखो है क्या, ये तो होगी परिभाषा। प्राधिकार दरअसल औपचारिक शक्ति है। जब आपको यही शक्ति मिलती है किसी ऐसे सोर्स से जो सांगठनिक है, जो औपचारिक है, वो बन जाता है प्राधिकार। एक गांधी जी के पास शक्ति थी, नेहरू जी के पास प्राधिकार था, वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, राइट? तो अगर आपको शक्ति मिलती है किसी ऐसे नियम से, किसी कानून से, किसी पद से, तो आपके पास क्या है, प्राधिकार है, अथॉरिटी है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए। जेडीए क्यों है, जेडीपी क्यों नहीं है? है तो उसके पास पावर। जेडीए चाहे तो आपकी जमीन खाली करवा सकता है, किसी भी धार्मिक स्थल को हटा सकता है। तो जयपुर डेवलपमेंट के लिए पावर तो उसके पास में है, बट पावर कहां से आती है? पावर आती है स्टेट के विधानसभा से, कि विधानसभा ने कहा कि तुमको हम शक्ति देते कि तुम अपनी बात मनवा सको, और उसको जो तुमने आदेश दिया है उसका अनुपालन करने के लिए तुम्हारे पास पुलिस बल रहेंगे। तो नाम क्या हो गया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए। तो जब शक्ति औपचारिक आता है, अब देखो यहां पर प्राधिकार के फीचर्स क्या होंगे, बहुत सिंपल है कि प्राधिकार का स्रोत क्या है, प्राधिकार होता है औपचारिक, प्राधिकार होता है सांगठनिक, और प्राधिकार का प्रत्यायोजन हो सकता है। जेडीए कमिश्नर आज कोई और है, कल कोई और होगा, राइट? या फिर ऐसे भी देखें आप कि मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट अगर छुट्टी पे जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना पावर सौंप के जा सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जब तक उनको पावर दिया गया है तब तक वो एज एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। इसका मतलब अथॉरिटी क्या है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की है, हालांकि डेलीगेशन जो होता है वो अस्थायी होता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए गांधी जी हैं, गांधी जी देश के बाहर चले जाएं, तो क्या कोई और उनकी जगह ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। बट यहां पर प्रेसिडेंट का स्थान दूसरा व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि वो क्या है, प्राधिकार के अंदर है। अगर एक कलेक्टर छुट्टी पे है तो हो सकता है कि वो अपने कलीग को एक काम देकर चला जाए। ये प्राधिकार में होता है कि प्राधिकार सांगठनिक है, और प्राधिकार इसीलिए एक पद से दूसरे पद में शक्ति का जो ट्रांसफर है शॉर्ट टर्म के लिए उसको अलाउ करेगा, बाकी अलाउ नहीं करेगा। और इसीलिए यहां पर क्या हो गया, जो प्राधिकार है वो औपचारिक है, सांगठनिक है, और क्या है वो, उसका प्रत्यायोजन हो सकता है। एम आई क्लियर? लोक प्रशासन में प्राधिकार कहां से आता है? देखो, शक्ति तो आती है आपके ज्ञान से, शक्ति आती है क्षमता से, शक्ति आती है करिश्माई व्यक्तित्व से, लेकिन प्राधिकार कहां से आता है? लोक प्रशासन में प्राधिकार आता है पहला संविधान से या कानून से। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन, एक्सट्रीम पावर मिलते हैं उनको,
पावर किसने दिया? संविधान ने दिया, राइट? या संविधान के बाद भी लॉ बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, राइट? कलेक्टर है, पावर किसने दिया? लॉ ने दिया। लॉ का बैकअप क्या है? संविधान है। सभी अकाउंट्स, लेखा जोखा का निरीक्षण कौन कर सकता है? कैग। पावर कहां से आया? आर्टिकल 148, पावर मिला। इंडिपेंडेंट है, सरकार से फर्क नहीं पड़ता उसको। तो संविधान देता है कि तुमको हमने पावर दिया कि जो मर्जी करो, जो भी नियम कानून है। इसका मतलब पहला पावर कहां से आता है? संविधान या कानून से। दूसरा, होता क्या है, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ सांगठनिक परंपराएं होती जहां से ये पावर या अथॉरिटी आती। जैसे आप देखो, जब नई नई संसद चुनी जाती है, राइट, इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, तब होता है प्रोटेम स्पीकर का एक पद आता है। प्रोटेम स्पीकर नए एमपीस को शपथ दिलवाता है, राइट? ये क्या है? परंपरा है। उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो शपथ दिलवा सके, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। वो क्या है? परंपरा है। तो परंपरा से भी क्या है? लोगों को प्राधिकार मिलता है। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है, पार्लियामेंट, या अगर आपने सुना हो कभी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, एक समिति होती है जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, राज्यसभा के 7। परंपरा से ही पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में, है ना? परंपरा है। तो है तो पार्लियामेंट्री कमेटी, और परंपरा से ये पावर है कि विपक्ष का नेता क्या होगा? इसका अध्यक्ष बनेगा। परंपरा है, प्राधिकार तो है ही। तो प्रोटेम स्पीकर ले लो आप, या पीएसी का आप ले लो अध्यक्ष, ये सब क्या है? परंपरा है। और तीसरा, यहां भी एक एंगल है, वो है करिश्माई व्यक्तित्व। अब होता क्या कि बहुत बार व्यक्तित्व यहां पर भी है, किंतु ये प्राधिकार में कन्वर्ट नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि जो ये व्यक्तित्व है, ये लोगों को प्राधिकार तक पहुंचा देता है कि आप डेमोक्रेसी में खासकर एक पद प्राप्त कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री बन सकते हैं व्यक्तित्व से, पीएम बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है? प्राधिकार का एक स्रोत क्या है? करिश्माई व्यक्तित्व भी तो है। यहां पर इसमें क्या आ गया? देखो, इसमें दरअसल ज्ञान भी आ गया और तकनीक क्षमता भी आ गई। इज इट नॉट? यहां तो क्या है? संविधान है। संविधान किसी व्यक्ति को पावर दे सकता है, वो एक वैधानिक रूप है। यहां पर परंपराएं हो। तीसरा क्या हो गया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व करिश्माई है, इसीलिए लोग उसको चुनते हैं, और एज अ रिजल्ट वो एक प्राधिकार के पद को प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लो मेयर है, अब किसी भी नगर निगम में मेयर होता है, तो मेयर का जो पद है, जो प्राधिकार है, वो कैसे आया? वो आया दरअसल, उसमें एक रोल किसका है? करिश्माई व्यक्तित्व का भी है, राइट? हालांकि उसके पीछे कुछ कानून काम करेंगे, लेकिन फिर भी क्या है? उस प्राधिकार का एक स्रोत क्या है? उसका स्रोत है कि व्यक्ति का एक व्यक्तित्व क्या था? करिश्माई था, या एक ऐसी शख्सियत कह सकते हैं आप जिसको लोग अपने ऊपर आदेश करने के लिए चुनते हैं। इसीलिए ये प्राधिकार है, और ये क्या है? हमारा शक्ति है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।